Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss the second chapter of class 10th physics. साउंड वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं और डिटेल में मैं उसके शॉर्ट क्वेश्चंस बता रहा हूँ विद एग्जांपल्स। हम हर चीज़ को डिस्कस करते हैं लेकिन हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज क्विक रिव्यू करेंगे और हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं साउंड से। ठीक है, साउंड क्या होता है? सुने और पॉइंट्स बनाते जाएं। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज हम डिस्कस करते हैं साउंड को। साउंड क्या होता है? साउंड होता है जी, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। साउंड एनर्जी की कौन सी शक्ल है? मैकेनिकल। आपका एमसीक्यूज है, पहला एमसीक्यूज मेरे ख्याल में रिव्यू में आपका यही पढ़ा है। अब जरा खोल के देख लें। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पहली चीज, साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड वेव की शक्ल में ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह। और अगली चीज जो है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। जब कोई चीज वाइब्रेट करती है, चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, तो तब जाके साउंड पैदा होता है। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। तीन बातें हो गई। चौथी बात इसकी ये है, इन ऑर्डर टू सी साउंड वेव्स वी यूज ऑसिलोस्कोप। एक और डेफिनेशन निकल आई बीच में से। व्हाट इज ऑसिलोस्कोप? आप लोगों की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में जरा 3-4 पेज घुमाएं। राइट कॉर्नर में आप देखें ऑसिलोस्कोप पड़ी होगी। ऑसिलोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू सी साउंड वेव्स। क्लियर? दो बातें हो गई। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। साउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक, लाउडनेस। लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड in which we can distinguish between loud and faint sound। बुलंद और मध्यम आवाज के दरमियान हम फर्क पैदा कर सकते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक की मदद से। बुलंद और मध्यम। अगली चीज, साउंड का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, पिच। पिच is the characteristic of sound in which we can differentiate between shrill and grave sound। पतली और भारी आवाज के दरमियान फर्क पैदा कर सकते हैं। आई रिपीट, लाउडनेस क्या था? लाउड एंड फेंट साउंड के दरमियान फर्क पैदा करना। और पिच क्या है? श्रिल और ग्रेव साउंड के दरमियान फर्क पैदा करना। क्वेश्चन आता है यहां से, ऑन विच फैक्टर पिच इज डिपेंडेंट। जरा पिच जहां पे लिखी हुई है उसके निचला पैराग्राफ देखें आप लोग। पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। लिखें, हायर पिच मींस हायर फ्रीक्वेंसी, लोअर पिच मींस लोअर फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल, वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन। बच्चों की और लेडीज की जो वॉइस होती है वो श्रिल होती है, पतली होती है। चीख मारे तो कान का बेड़ा गर्क हो जाता है। उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। जबकि आदमियों की जो आवाज होती है वो ग्रेव होती है, भारी आवाज होती है। जैसे मेरी आवाज देख लें आप लोग, ठीक है, भारी आवाज होती है। हमारी जो है ना वो फ्रीक्वेंसी कम होती है। दो कैरेक्टरिस्टिक मैंने डिस्कस कर लिए। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड होता है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इन विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड सेम पिच। दो आवाजें कहीं से आ रही हों और आपको पता ना चले कि अंदर कितने बंदे नात पढ़ रहे हैं, कितने बंदे अंदर गाना गा रहे हैं, आपको समझ ना आए। आप अंदाजा लगाएं, यार ये तो 3 बंदे हैं, नहीं ये 4 है, नहीं लगता है 5 है, यार ये तो 1 लगता है मुझे। वो इतनी सेम लाउडनेस हो जाती है, इतनी सेम पिच हो जाती है कि आपको वो मिक्स होके एक सिंगल सुनाई देती है। तो क्वालिटी ऑफ साउंड, साउंड का वो कैरेक्टरिस्टिक है इन विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। क्लियर?
अगली चीज हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। हवा बनाया हुआ है इसको लोगों ने। आप जब बाइक पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, जरा आपने किसी भाई अबू से पूछें, जब आप किसी बाइक पे ट्रैवल कर रहे होते हैं और पिछला बंदा जब कोई बात करता है तो अगले को सुनाई नहीं देता, तो अगला अपना कान इस तरह करता है, वो आपसे पूछता है कि जी क्या कह रहे हैं आप। मतलब वो अपने कान का जो एरिया है आपकी वॉइस की जो लहरें हैं उनके परपेंडिकुलर करता है, तब वेव्स पास होती हैं और तब आपको बात सुनाई देती है। ये हर चीज़ डेली बेस पे डिपेंडेंट है भाई। डेली बेस में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हर जगह पे फिजिक्स है। आपको समझ नहीं आ रही इस चीज़ की, आप गौर व फिक्र नहीं करते। तो गौर से सुने। जब वो इस तरह देख रहा था और बंदा पीछे बैठा था, तो वो पिछले ने बोला, लेकिन आवाज़ जो है वो कान के पैरेलल थी और वेव्स गुजर गई। पता नहीं चला कि पिछले ने क्या कहा, लेकिन हम जब यूं करते हैं तो उसकी वेव्स जो है परपेंडिकुलर हमारे कान के अंदर आती हैं, तो हम कहते हैं कि अब बात समझ आ गई है। तो ज़रा गौर से देखिएगा। डेफिनेशन है साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव्स। कि वो जो साउंड वेव्स पास हों किसी एरिया में से परपेंडिकुलर पास हों, और एक सेकंड में जितनी पास होती हैं उसे इंटेंसिटी कहते हैं। मैं यूनिट निकलवाना सिखा रहा हूँ, ज़रा गौर से देखें। आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ज़रा आप लोग यहाँ पे लिखें कि मैंने यहाँ पे लिखा कि साउंड एनर्जी जो है, लिखें आप लोग भी लिखें कि साउंड एनर्जी आई, लिखें साउंड एनर्जी आई इज इक्वल टू, मैंने कहा इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू साउंड एनर्जी ई बाय पासिंग पर सेकेंड बटे में टी थ्रू अ यूनिट एरिया और बटे के नीचे ए। तो मैं आपसे पूछता हूं एनर्जी बाय टाइम, ये तो पावर होती है, लिखें पी, इसकी जगह पी आ गया, बाय का ये बाय आ गया, एरिया की जगह ये एरिया आ गया। पावर का यूनिट वॉट बाय एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर ऊपर ले जाए तो क्या बन गया, वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, वॉट पर मीटर स्क्वायर। इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी एंड कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। डन। उसके बाद अगली चीज हमारे पास है इको। इको क्या होती है, गूंज, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, आवाज का जाके टकराना, टकरा कर वापस आना। When sound is incident on the surface of a medium, it bounces back into the first medium. This is called echo, गूंज, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। पहाड़ी के करीब खड़े होकर आप क्लैप करें, आपका 11.5, 11.6, 11.7 आपको न्यूमेरिकल है, तीनों सेम है, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, गूंज, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आगे चलते हैं। आगे आप लोग देखें कि आप लोगों का आता है कि ये जीरो बेल क्या होता है। देखिए मैं बता देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों का है, इसका पता होना चाहिए। जीरो बेल, भाई बेल जो था ये यूनिट था। जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे तो ये अपने नाम पे उन्होंने यूनिट रखा, ठीक। और यूनिट था साउंड लेवल का ये, जैसे कि अब बन गया बेल से फिर बना डेसिबल, ठीक हो गया, डेसी मीन 10th पार्ट, ठीक है। जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया, प्रेशर का यूनिट पास्कल हो गया, इसी तरह साइंटिस्ट अपना नाम देते हैं। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसको भी नाम दिया बेल का। तो आप कहोगे इट इज़ द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल बिफोर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से पहले ये यूनिट था। और अगली चीज़ सुने, व्हाट इज़ आई नॉट। ये आई नॉट क्या होती है, आई नॉट का बताना, इट इज़ द फेंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड। मध्यम तरीन साउंड की जो इंटेंसिटी है ना, वो ये होती है आई नॉट। और आई नॉट बराबर होता है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू को याद रख लेना, इसकी वैल्यू को याद रख लेना। जैसे जी की वैल्यू आप लोगों को याद है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी तरह आई नॉट की वैल्यू को भी याद रखिएगा, वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। अगली चीज़ जी गौर से सुने, हमारे पास आता है नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, द पोल्यूशन ड्यू टू नॉइज इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, साउंड की दो किस्में होती हैं, साउंड की दो टाइप्स होती हैं, नॉइस
म्यूजिक। नॉइस क्या होती है, शोर क्या होता है, द साउंड विच प्रोड्यूस अनप्लेजेंट इफेक्ट्स ऑन अवर ईयर्स। ऐसी आवाज़ जो हमारे कानों पे ना खुशगवार गुजरे उसे हम नॉइस कहते हैं। द साउंड विच प्रोड्यूस प्लेजेंट इफेक्ट ऑन अवर ईयर्स, ठीक है, ऐसी आवाज़ जो हमारे कानों पे खुशगवार गुजरे, ठीक है जी। इसके तो फिर चर्चे ही और होते हैं। तो नॉइस की एग्जांपल क्या है, साउंड ऑफ हूटर्स, सायरन्स, अलार्म्स, ट्रैफिक, ठीक है जी, ये सारे साउंड ऑफ मशीनरी, ये सारे साउंड ऑफ इसका म्यूजिक की क्या एग्जांपल दोगे आप लोग, साउंड ऑफ फ्लूट, हारमोनियम, गिटार, वायलिन, स्टार, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ों का जो साउंड होता है ना, ये क्या होता है, ये म्यूजिक होता है। अब कहता है साउंड के जो है नॉइस पोल्यूशन के काजेस बताएं। ये पूरा लॉन्ग भी लग सकता है आप लोगों का। नॉइस पोल्यूशन को डिफाइन करो, उसके काजेस को डिफाइन करो, उसके इफेक्ट्स को डिफाइन करो, और उसका सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर बताओ। सेफ लेवल ऑफ नॉइस डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। जरा नॉइस पोल्यूशन के सेकंड पेज पे आप लोग देखें, आपको एंड पे नजर आएगा, ठीक। तो इसके काजेज़ की बात कर रहे थे, नॉइज़ पोल्यूशन के काजेज़ क्या हैं भाई। काजेज़ ये हैं कि ये तो मैंने बता दिया कि उसके मतलब साउंड ऑफ मशीनरी है, ट्रैफिक है, सायरन्स हैं, होटर्स हैं, अलार्म्स हैं, मशीनरी है, वर्किंग प्लेस पे जो साउंड हो रहा होता है, ये सारी चीज़, कंस्ट्रक्शन एरियाज़ पे जो होता है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में से बड़ा साउंड आ रहा होता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। और जबकि हमारे पास इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इफ़ेक्ट्स बड़े बुरे हैं इसके, जो है ना हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है जी स्लीप डिस्टर्बेंस, ठीक है, एग्रेशन, हाइपरटेंशन, ब्रेन ट्यूमर्स बन जाते हैं, ठीक है, स्लीप लॉस हो जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों की लिखी पड़ी हैं, आप लोग अंडरलाइन करिए उसको, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन के बहुत वर्स्ट इम्पैक्ट्स होते हैं। अगली चीज़ हमारे पास है कि इसका सेफ लेवल डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। सेफ लेवल ऑफ नॉइज डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। नंबर वन, एक तो है वॉल्यूम ऑफ नॉइस, रखो वॉल्यूम, लेकिन ज़रा हॉर्न बजाना है, ठीक है, ज़रा मत रखो। नंबर टू, पीरियड ऑफ एक्सपोजर, बजाओ कम देर के लिए बजाएं, इतना भी नहीं है कि हाथ रख के आप खींचते जाओ फिर 10-10 सेकंड तक, ऐसे नहीं होता। तो सेफ लेवल ऑफ नॉइस डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। तो आपकी 4-5 हेडिंग्स बननी है, नॉइस पोल्यूशन आप लोगों का डन हो जाएगा, ठीक। अगली चीज़ जो है हमें हमसे पूछता है कि रिवर्बरेशन क्या होता है। वैसे इको के साथ ही बता देना चाहिए था मुझे, लेकिन रिवर्बरेशन बता रहा हूँ। वो कहता है जब साउंड आपकी वॉल से टकराता है, आपके फैन से टकराता है, आपकी सीलिंग से टकराता है, आपकी दीवारों से टकरा के, फर्श के साथ टकरा के, तो देखें साउंड बिकम्स टू गार्बलेड। तो साउंड की आवाज़ में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो जाता है। दिस इज ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। फर्स्ट रिफ्लेक्शन नीचे टकराया, दीवार पे टकराया, दूसरी रिफ्लेक्शन छत से टकराया, दूसरी रिफ्लेक्शन, ठीक हो गया। तो ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं, इसकी वजह से साउंड की आवाज़ में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड रिवर्बरेशन, इसे रिवर्बरेशन कहते हैं। अगली चीज़ मैं बात करता हूँ अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। अकॉस्टिक प्रोटेक्शन क्या होती है? अकॉस्टिक प्रोटेक्शन होती है भाई अनडिजायरेबल साउंड को एब्जॉर्ब करना, वो आवाज़ जो हमें नहीं चाहिए उसे एब्जॉर्ब करना बाय मीन्स ऑफ सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस। नरम और मसामदार सतह से की मदद से, नरम और मसामदार पोर्स वाली, पोरस सरफेस, सुराखों वाली सतह से साउंड को जज़ब करना। मतलब वहाँ पे आप कोई भी आवाज़ पैदा करें, लेकिन वो सारा जो है वो जज़ब हो जाता है, वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसे हम कहते हैं अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। ये जहाँ पे गन्स वगैरह चेक की जाती हैं इस किस्म की, तो वहाँ पे साउंड जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, साउंड वगैरह जो है वो जज़ब हो जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद इसे कहते हैं अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। उसके बाद वो कहता है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज बताएं। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज वो होती है ऐसी आवाज़ जो इंसानों के लिए काबिल समात हो। हम कहेंगे द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज़ ऑडिबल टू ह्यूमन एयर। ये कितनी होती है? तो ये कितनी होती है जी? ये होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है अल्ट्रासाउंड। अब यहीं पे रुक जाएं। मैंने कहा ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की क्या होती है रेंज? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, जो इंसानी कान के लिए काबिल समात होती है, ओके। इससे जो ऊपर की फ्रीक्वेंसी होती है ना, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज अबव 20,000 हर्ट्ज एंड विच इज इनऑडिबल टू ह्यूमन ईयर, इंसानी कान उसको नहीं सुन सकता, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के यूजेस पूछता है आप लोगों से। अल्ट्रासाउंड का पहला यूज, इट इज यूज टू किल जर्म्स प्रेजेंट इन, इट इज यूज टू किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर। Highly ultrasonic waves are now being used to remove blood clot from arteries,
नालियों में खून जम जाता है उनको रिमूव करने के लिए। उसके बाद ये है कि मशीनरी के जो डिटेक्टिंग मतलब ये जो क्रैक पार्ट्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक फ़्लाइट आई है, फ़्लाइट जब आके लैंड करती है तो उसके पूरा एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसका। कई ऐसे क्रैक्स पड़ जाते हैं जो विजुअल मतलब इंसानी आँख से तो नज़र नहीं आते, लेकिन वो बड़े डेंजरस होते हैं। नेक्स्ट फ्लाइट क्रैश हो सकती है, पूरा प्लेन क्रैश हो सकता है, ठीक है? तो ये एक चीज़ है। तो उसका पूरा एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है। कई ऐसी दरारें पड़ जाती हैं बड़ी मशीनरी के अंदर जो आम आँख से नज़र नहीं आती, ठीक हो गया? तो इट इज़ यूज्ड टू लोकेट लीकेजेस, पाइप लीकेजेस, अंडरग्राउंड पाइप लीकेजेस, और इट इज़ यूज्ड टू लोकेट हिडन क्रैक्स ऑफ हैवी मशीनरी, ठीक है? इस तरह कर लें। और एक बड़ा ज़बरदस्त इसका यहाँ पे यूज़ पड़ा है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सोनार। सोनार क्या है? सोनार इज़ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग टेक्निक। सोनार क्या है? इट इज़ ए टेक्निक ऑफ अल्ट्रासाउंड इन विच एन ऑब्जेक्ट lying deep on the ocean floor can be detected। कोई भी ऑब्जेक्ट है, सुई भी पड़ी है समंदर के फर्श पे, आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये है सोनार की टेक्निक, ठीक? तो ये चीज़ें हो गई। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ है जो रहती है अभी। हमने डिटेल में इसको डिस्कस कर, अच्छा अल्ट्रासाउंड वाला आप लोगों को लॉन्ग भी आ सकता है, ठीक है? अल्ट्रासाउंड के अच्छे खासे यूजेस पड़े हैं, तो आपने कम से कम 5-6 यूजेस उसके देने हैं। ठीक हो गया जी। तो ये सारी बातें आज हमने डिस्कस कर ली। मैं साउंड से शुरू हुआ और पूरा चैप्टर मैंने रिवीजन करा दिया आप लोगों का जस्ट 17 मिनट्स के अंदर। तो बहुत अच्छे से इसको तैयार करें, इसकी रिवीजन करें, और जल्द इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लॉन्ग कराऊंगा, और जल्द इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बड़े मज़े के न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, ठीक है? और आज ही मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी शेयर करूँगा, ठीक है जी, और साथ MCQs भी, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया।